अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। स्क्रीन पर आप एक जुमला देख रहे हैं कि किसने किस को क्या कहा। यकीनन आप हैरान होंगे कि ये कैसा लेक्चर है जिसका उन्वान ऐसा है। तो ये एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है उन ख़वातीन व हज़रात के लिए जो कि मुकाबले के इम्तिहानात के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब हम ये ये जो लेक्चर है मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप सुनेंगे तो आपको उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये तो बहुत ही अहम वीडियो थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है लेक्चरशिप की तैयारी करने वालों के लिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करने वालों के लिए। तो चलते हैं आगे। मीर तकी मीर को खुदाए सुहान अली सरदार जाफरी ने कहा है। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि उस जुमले का मतलब क्या था कि किसने किस को क्या कहा। मीर तकी मीर को अली सरदार जाफरी ने खुदाए सुहान कहा। शायरी के खुदा मीर तकी मीर को अली सरदार जाफरी ने कहा है। ये एक तरक्की पसंद अदीब थे अली सरदार जाफरी। इनकी एक किताब भी है तरक्की पसंद अदब। इन्होंने मीर तकी मीर के बारे में कहा है कि ये खुदाए सुहान है, यानी जिस तरह के अल्लाह ताला के कलाम का कोई जवाब नहीं है, इसी तरह मीर तकी मीर की जितनी भी गज़लें हैं, उनकी शायरी, उसका भी कोई जवाब नहीं। एक तशबीह दी है अल्लाह ताला के कलाम से। अब जायज़ है या नाजायज़ है इसमें हम नहीं पढ़ते। दूसरा हम पढ़ते हैं इमामुल असर का खिताब इकबाल को अब्दुल माजिद दरियाबादी ने दिया। इमामुल असर ये इकबाल का खिताब है। असल में ये खिताब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और अब्दुल माजिद दरियाबादी ये कोई हुकूमत का नुमाइंदा तो नहीं था। तो ये बात इसमें मैं भी कंफ्यूज था कि ये खिताब नहीं है। इमामुल असर एक लक़ब हो सकता है क्योंकि लक़ब अवाम की तरफ से दिया जाता है और अब्दुल माजिद दरियाबादी भी एक आम आदमी ही थे, अदब से वाबस्ता थे, सहाफ़ी थे। तो बहरहाल इमामुल असर का खिताब इकबाल को अब्दुल माजिद दरियाबादी ने दिया है। वली दक्कनी को जमाल दोस्त शायर सैयद अब्दुल्ला ने कहा। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला नक़ाद है, उर्दू अदब के आला पाए के नक़ादों में शामिल है। वली दक्कनी को जमाल दोस्त शायर इन्होंने कहा है। ये बहुत ही अहम लाइन्स हैं, इसको याद रखें कि किसने किस को क्या कहा। वली दक्कनी को जमाल दोस्त शायर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा है, क्योंकि अगर आप वली दक्कनी की शायरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जमाल और हुस्न परस्ती ही नज़र आएगी। इनकी गज़लें आप पढ़ेंगे, इनका दीवान आप देखेंगे तो इसमें बेशुमार ऐसी गज़लें मौजूद हैं, ऐसे अशआर मौजूद है जिसमें वो महबूब के सरापा, उसके हुस्न, उसके रख़्सार की बातें करते जाते हैं। तो वली दक्कनी को जमाल दोस्त शायर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा है। उर्दू के अनासिर हमसा मेहदी अफादी ने तरतीब दिए। उर्दू के अनासिर हमसा यानी 5 अनासिर, हमसा 5 को कहते हैं, ये मेहदी अफादी ने तरतीब दिए। अब आप ये सोचेंगे कि उर्दू के अनासिर हमसा से क्या मुराद है। अनासिर हमसा 5 है, 5 नाम है। सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी और डिप्टी नज़ीर अहमद। ये तकरीबन एक ही दौर के, एक ही टाइम के अदीब थे। तो इनको अनासिर हमसा कहा है मेहदी अफादी ने, क्योंकि इन्होंने जदीद नस्र की बुनियाद गुजारी में अहम किरदार अदा किया था। आज जो हम नस्र देख रहे हैं, इससे पहले जो
پرانی نثر تھی وہ کافی مختلف تھی، فارسی آمیز تھی۔ جدید نثر جو ہم دیکھ رہے ہیں اردو ادب کا، تو یہ انہی کی مہربانی ہے، ان 5 شخصیات کی۔ تو اسی وجہ سے اس کو عناصر خمسہ کہا ہے مہدی افادی نے۔ یہ اکثر سوال آ سکتا ہے کہ اردو کے عناصر خمسہ کس نے ترتیب دیے، تو اس کا جواب ہے مہدی افادی۔ یاس یگانہ چنگیزی نے غالب کو گونگا شاعر کہا ہے۔ غالبیات کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ غالب کو گونگا شاعر کس نے کہا؟ یاس یگانہ چنگیزی۔ یاس یگانہ چنگیزی ایک غالب شکن شاعر تھے، نثر نگار بھی تھے، کالم بھی لکھتے تھے، صحافت سے بھی وابستہ تھے۔ تو غالب کے حوالے سے اگر آپ ان کی شاعری دیکھیں گے، ان کی تحریریں پڑھیں گے، تو کافی تنقید کی ہے غالب پر انہوں نے۔ اور یہاں یہ جملہ دیکھے، غالب کو انہوں نے گونگا شاعر کہا ہے۔ پتہ نہیں کہ کیوں، کس لیے اس کو گونگا شاعر انہوں نے کہا۔ نیکسٹ ہے کلیم الدین احمد کو وہابی نقاد عبدالسلام نے کہا۔ وہ کلیم الدین احمد ایک بے رحم نقاد، غزل پر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے کہ یہ ایک نیم وحشی صنف ہے، نیم وحشی ہے، پاگل صنف ہے۔ یعنی ایک غزل کے ایک شعر میں ایک بات ہوتی ہے، دوسرے شعر میں دوسری بات ہوتی ہے، تیسرے میں تیسری، یعنی کوئی ربط اس میں نہیں ہے۔ جس طرح کے دیوانہ ہوتا ہے، پاگل، وہ کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسری بات، تو اسی طرح غزل میں بھی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی پاگل صنف قرار دیا ہے۔ تو کلیم الدین احمد کو وہابی نقاد عبدالسلام نے کہا ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھے۔ میر تقی میر کو سرتاج الشعراء مولوی عبدالحق نے کہا۔ شعراء کے سرتاج ہیں میر تقی میر، یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا۔ مولوی عبدالحق آپ سب جانتے ہیں، بابائے اردو جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، سلائیڈز ختم ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ اس ویڈیو سے، ہماری محنت سے کچھ نہ کچھ آپ اخذ کر چکے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔